कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां हर इंसान के अंदर एक सोल होती है और उस सोल की एक अपनी एसेंस होती है जिसे कहा जाता है आइडिया। एक वक्त के बाद इंसानों को पता चला कि वो अपने आइडिया को सिर्फ महसूस ही नहीं कर सकते बल्कि उस एक असली चीज की तरह सामने भी ला सकते हैं। एक जगह दो लोग बात कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, जब मैं अपना आइडिया दिखाता हूं तो एक लंबी तलवार सामने आ जाती है। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है, सच में? मुझे भी दिखाओ। और अगले ही पल उस लड़के के हाथ में एक लंबी तलवार आ जाती है। इंसान अब अपने आइडिया को किसी भी वक्त एक असली चीज में बदल सकते थे। धीरे धीरे आइडिया इंसानों की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन गया। लेकिन हर किसी का आइडिया एक जैसा नहीं था। किसी का आइडिया बहुत ताकतवर था तो किसी का आइडिया बिल्कुल बेकार। और इसी वजह से लोगों को उनकी ताकत के हिसाब से अलग अलग रैंक्स दिए जाने लगे। ई रैंक, डी रैंक और उसके ऊपर के रैंक्स। और इसी दुनिया में रहता था हमारा मेन कैरेक्टर पार्क जिनसेंग, या फिर हम उसे आगे से सिर्फ पार्क कहेंगे। एक दिन पार्क का दोस्त उससे पूछता है, तुम्हारा आइडिया क्या है? पार्क बिना किसी झिझक के कहता है, मेरा आइडिया मिट्टी से ईंट बनाना है। ये सुनते ही उसका दोस्त हैरान हो जाता है। वो पार्क को देखता है और पूछता है, तुम ई रैंक हो क्या? और बिना किसी और बात के वह पार्क पर हमला कर देता है। फिर वह कहता है, मैं किसी ई रैंक का दोस्त नहीं बन सकता, और पार्क को वहीं छोड़कर चला जाता है। पार्क कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि उसकी एबिलिटी को लोग बहुत ही बेकार समझते हैं। और इसी तरह पार्क को अपनी जिंदगी के शुरू से ही सबसे नीचे का दर्जा मिल गया था। अब कहानी पहुंचती है स्कूल में। स्कूल के स्टूडेंट्स एक ट्रेनिंग मैच कर रहे होते हैं। एक लड़का अपना बहुत बड़ा लोहे का कुल्हाड़ा सामने लाता है और दूसरी टीम को देखकर कहता है, बस इतनी ही ताकत है तुम लोगों में। फिर वो जोर से हमला कर देता है। एक स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए लाइट टोंफा सामने लाता है, लेकिन वह उस हमले को रोक नहीं पाता। दूसरी टीम लगातार उस पर हमला करती रहती है। तब वह गुस्से में चिल्लाता है, पार्क जिनसेंग, साले तू वहां खड़ा क्या कर रहा है? कुछ करना। पार्क शांति से जवाब देता है, मैं आ भी जॉन तो शायद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मतलब पार्क को खुद भी पता है कि इस लड़ाई में उसकी कोई खास मदद नहीं होने वाली। लड़ाई खत्म होने के बाद पार्क के साथी उस पर गुस्सा करने लगते हैं। अब भी मजाक करेगा, तेरी वजह से हम हार गए। एक दूसरा लड़का कहता है, यार हमें इस निकम्मे के साथ टीम में डाल दिया। फिर वो पार्क को नीचा दिखाते हुए कहते हैं, पूरे स्कूल में सबसे नीचे रहने वाले से और क्या उम्मीद कर सकते हो? बस ये समझ लो कि तुम लोगों का पैर कचरे पर पड़ गया। लेकिन पार्क गुस्सा होने के बजाय बस हंस देता है और कहता है, अच्छा अच्छा, माफ कर दो, तुम लोग सही कह रहे हो। आखिर क्लास के सबसे नीचे वाले से और क्या उम्मीद करोगे? पार्क का इतना शांत रहना बाकी लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। एक लड़का चिल्लाता है, साले, मर जा, जहन्नुम में जा। और वो पार्क को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन पार्क बड़ी आसानी से उसके हमले से बच जाता है। फिर मुड़कर कहता है, मुझे मरने के लिए कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं बस हार मान लूं, इतना काफी नहीं है क्या? लेकिन अब सब लोग उसको सबक सिखाने पर तुले हुए हैं। एक लड़का कहता है, हम अभी थके हुए हैं, इसलिए हर एक बंदे के लिए तुझे 10-10 बार मारेंगे। पार्क में सोचता है, अगर तुम लोग थके हुए हो तो आराम करना चाहिए ना, मुझे मारने की क्या जरूरत है? लेकिन पार्क को समझ आ जाता है कि अगर वो यहीं खड़ा रहा तो पूरे ब्रेक में उसकी पिटाई होती रहेगी। इसलिए पार्क कहता है, अब तो भागना ही पड़ेगा। और अचानक वह पूरी स्पीड से भागना शुरू कर देता है। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। उसके पीछे सब लोग चिल्लाते हुए भागते हैं। साले, भाग कैसे गया? पकड़ो उसको। कुछ लोग हंसकर कहते हैं, देखो इसे भागते हुए, बिल्कुल मक्खी की तरह भाग रहा है। लेकिन आखिरकार पार्क को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। एक लाल बालों वाला लड़का उसके सामने आता है। वो कहता है, हम अपने आप को संभाल कर रखेंगे, इतना ही मारेंगे कि तुझे टीचर के पास जाकर शिकायत करने की जरूरत न पड़े। फिर वह पार्क को वार्निंग देता है और आइडिया इस्तेमाल करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें पता है ना, स्कूल में आइडिया से किसी को नुकसान पहुंचाना मना है। और फिर सब मिलकर पार्क को मारना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है, मुझे शर्म आती है कि मैं इस कचरे के साथ एक ही क्लास में हूँ। दूसरा कहता है, ये स्कूल आता ही क्यों है? वैसे भी ये एक बेकार रैंक एफ है। पार्क पिटाई खाते हुए कहता है, आह। फिर भी वह बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम मेरी वजह से हारी थी। ये सुनते ही सबका गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन तभी टीचर क्लासरूम में आ जाता है। टीचर जोर से चिल्लाता है, तुम लोग अपनी अपनी जगह बैठो। सभी स्टूडेंट्स तुरंत अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। टीचर आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा होता है। एक स्टूडेंट मजाक में पूछता है, सर आज इतने खुश क्यों हो? कहीं आपकी शादी तो नहीं हो गई? पूरा क्लासरूम हंस पड़ता है। टीचर गुस्से में कहता है, चुप करो, शांत रहो। पार्क अपने मन में सोचता है, क्या हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। टीचर बोर्ड के पास जाता है और कहता है, अच्छा, सब ध्यान से सुनो। हमारे स्कूल को आखिरकार सरकार ने एक काबिल स्कूल के रूप में मान लिया है। एक स्टूडेंट जिसका नाम ब्यूंग ग्योंग है अपने पैर दूसरी डेस्क पर रखे हुए बोलता है, आप जिस तरह से बोल रहे हो लगता है फिर से कोई अजीब सा प्रपोजल आ गया है। हर बार बस परेशानी ही होती है। टीचर उसकी तरफ देखता है और कहता है, ब्यूंग ग्योंग, ब्रेक खत्म हो गया है, पैर नीचे रखो। ब्यूंग ग्योंग फिर बोलता है, लेकिन सर क्या हम ये सब करना बंद नहीं कर सकते? टीचर जवाब देता है, फैसला मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए अब इसकी आदत डाल लो। फिर टीचर असली वजह बताता है,
ये सब तुम्हारे सीनियर्स यानी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की वजह से हुआ है। और फिर टीचर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करता है। आज से हमारा स्कूल मिलिट्री सिस्टम के लिए एक टेस्टिंग स्कूल बनेगा। क्लासरूम में सब लोग हैरान रह जाते हैं। टीचर समझाता है, अब तुम सबको तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से एक मिलिट्री रैंक दी जाएगी। फिर वो कहता है, अब से तुम सब एक दूसरे के साथी हो। टीचर्स को भी मिलिट्री रैंक्स दिए गए हैं और टीचर खुद अब प्लाटून कमांडर है। वह कहता है, अब से तुम मुझे प्लाटून 10 कमांडर कहकर बुलाओगे। ब्यूंग ग्यूं तुरंत बोलता है, हम क्लास 10 में हैं इसलिए प्लाटून 10। सर, एएपी स्टूडेंट्स के साथ ये क्या कर रहे हो? टीचर इरिटेट होकर कहता है, शिकायत करना बैंड करो। ये सरकार का फैसला है, इसलिए पूरी मेहनत करना। ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स को मिलिट्री की तरह सैल्यूट भी करना पड़ेगा। टीचर आगे बताता है, अब हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए बहुत से लोग आ सकते हैं। और फिर वो कहता है, मतलब अब तुम सब सोल्जर्स हो। पार्क ये सब सुन रहा होता है और मन में सोचता है, मिलिट्री की तरह रहना। आखिरकार पार्क टीचर से पूछता है, सर, अगर हम मिलिट्री वाले तरीके से नहीं रहना चाहें तो? टीचर कहता है, हम तुम लोगों को जबरदस्ती नहीं कर रहे। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो सरकार से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर की मांग कर सकते हो। फिर टीचर सीधा पार्क की तरफ देखता है। हाँ जिनसुंग, तुम इस मौके के बारे में अच्छे से सोचना। पार्क हैरान होकर पूछता है, क्या? सर, आप क्या कह रहे हो? बाकी स्टूडेंट्स भी सवाल करने लगते हैं। सर, हमारा स्कूल अचानक मिलिट्री स्कूल क्यों बन रहा है? हमें इसका रीजन तो बताइए। टीचर कहता है, मैंने बताया तो है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स कुछ खास हैं। उनकी वजह से ही हमारा स्कूल मिलिट्री स्कूल बना है। फिर टीचर कुछ रैंक कार्ड्स निकालता है और बताता है, सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को सर्जेंट रैंक मिली है। यानी पूरे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स सर्जेंट बन चुके हैं। टीचर उनकी तारीफ करते हुए कहता है, ये सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स कोरिया का ब्राइट फ्यूचर हैं। फिर टीचर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के रैंक्स बताता है। सिर्फ टॉप रैंक वाले सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को कॉर्पोरल रैंक मिलेगी। बाकी ज्यादातर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स लांस कॉर्पोरल होंगे। टीचर ये भी बताता है कि स्टूडेंट्स जब चाहें अपने प्लेटून कमांडर के पास जाकर अपना रैंक दोबारा चेक करवा सकते हैं। वो कहता है, जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम लोगों की पूरी मदद करूंगा। आखिर तुम्हारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। टीचर फिर रैंक के निशानों के बारे में बताता है। अभी ये निशान यूनिफॉर्म पर नहीं लगाए जाएंगे। स्टूडेंट्स को इन्हें संभाल कर रखना होगा। बाद में उन्हें एक स्पेशल नोटबुक दी जाएगी जिसमें वो अपने रैंक के निशान लगा सकेंगे। लेकिन टीचर की बात के बीच में पार्क बार-बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हर बार टीचर उसे बात करने का मौका ही नहीं देता। और फिर टीचर आखिर में सबसे बड़ी बात बताता है। वो कहता है, पूरे स्कूल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मिलाकर सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जो प्राइवेट रैंक भी नहीं पा सका। क्लासरूम बिल्कुल शांत हो जाता है। टीचर पार्क की तरफ देखता है और कहता है, और वो स्टूडेंट है पर्क जिनसुंग। पार्क की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरे स्कूल में हर स्टूडेंट को कम से कम प्राइवेट रैंक मिली है, लेकिन पार्क प्राइवेट बनने के लायक भी नहीं माना गया। टीचर उस देखकर कहता है, तुम्हारी शुरुआत एक ट्रेनी सोल्जर के रूप में होगी। पार्क शॉक में रह जाता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, क्या?